हाय फ्रेंड्स, इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स के भाग चैप्टर को क्लियर करने वाले हैं कि भाग के कंसेप्ट क्या होते हैं और भाग के कैसे प्रश्न जो है हल किए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा गया है भाग क्या है, यानी भाग क्या है, क्यों इसको बनाया गया, इसको हम इसका कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर 21 रुपये को 6 लोगों में बराबर बांटने पर कितना कितना मिलेगा। अगर भाग के नियम नहीं होता तो कैसे पता करते कि प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलेगा अगर आप भाग के नियम नहीं जानते। तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं और यहाँ पर सीखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 21 में से मैंने 6 को घटा दिया। यहाँ पे 21 में से 6 को घटाया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 15 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 15 आ रहा है। फिर 15 जो बचा उसमें से मैं फिर 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो 9 यहाँ प्राप्त हुआ। फिर 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो 3 प्राप्त हुआ। अब 3 में से 6 को हम नहीं सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, तो जितनी बार हम लोग इसमें से घटा पाए, जैसे एक बार, दो बार, 3 बार, तो जितनी बार घटा पाए वही आपका भागफल है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को 3 रुपया मिलेगा। ठीक है, पूरा पूरी 3 रुपया सबको मिलेगा। अगर 21 रुपये को 6 आदमी में बांटा जाए बराबर बराबर तो 3 रुपया पूरा पूरी मिलेगा। ठीक है, इसमें जितने लोग हैं, लोगों के बीच बांटा गया उसको बोला गया भाजक, यानी यहाँ भाजक आपका 6 हो गया। और जितने रुपये को बांटा गया उसको बोला गया भाज्य, यानी यह भाज्य 21 हो गया। और जो यहाँ लास्ट में पैसा बच गया उसको शेषफल बोल गया। शेषफल भी यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो इस तरह से भाग में 4 फैक्टर सामने आते हैं: भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। तो हम ये दिखा सकते हैं कि किसी संख्या से किसी संख्या को बार बार घटाने की क्रिया भाग कहलाती है। जैसे मैंने 21 में से 6 को बार बार घटाया, जितनी बार घटा पाया वही जो है भागफल हो पाया। ठीक है, तो भाग क्या है अब क्लियर हो गया कि किसी संख्या से किसी संख्या को बार बार घटाने की लघु क्रिया को, लघु विधि को भाग कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसको नेक्स्ट पेज पर इसको देख लीजिए। भाग का यहाँ फार्मूला इसका बन गया कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये देखा गया कि भाज्य जो है भाजक और भागफल के गुणनफल में शेषफल को जोड़ने से प्राप्त हो जाता है। यहाँ भाज्य को स्मॉल ए से दिखाया जा रहा है, भाजक को बी से दिखाया जा रहा है, भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से यहाँ दिखाया गया है। यहाँ आर हमेशा बी से छोटा होना चाहिए, यानी भाजक से आर हमेशा शेषफल जो है कम होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि हम लोग भाग कर रहे थे, तो अब भाग के प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, ये इस तरह से बाद में ये भाग की खोज हुआ कि हम बार बार जो घटा रहे हैं उसको लघु विधि में ऐसे कर सकते हैं। 6 आदमी में बांटना है तो 6 तिरी 18। देखिए यही चीज़ कितना इजी हो गया आपका। यहाँ पर भाजक 6 हो गया, भाज्य 21 हो गया और भागफल 3 आ रहा है, यहाँ शेषफल भी 3 आ रहा है। आप देख सकते हैं जो शेषफल है वो भाजक से छोटा है, जो बात यहाँ लिखी गई है। इसको यहाँ वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे भाज्य 21 है, भाजक आपका 6 है, भागफल आपका 3 आया है और प्लस शेषफल 3 आया है। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जो है बराबर है। 36 18 3 21। तो भाग का ये जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी संख्या से किसी संख्या को बार बार घटाने की क्रिया को लघु रूप में करना भाग कहलाता है। ठीक है, अब जो है इसमें हम आगे जानेंगे ये चीज़ कि कैसे भाग किया जाता है। भाग में एक मिस्टेक होता है जिसको हम यहाँ बताने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपको 33 है, 0 है, फिर 33 है और 0 है, तो इसमें आप 33 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या गलती होती है इसको समझा जाए। जैसे हम पहली बार में जितने नंबर चाहे एक साथ ले सकते हैं, तो 33 से आप इसमें डिवाइड करेंगे तो 33 से कम 33 हो जाएगा। यहाँ पर घटाया जाता है, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, लेकिन 0
देखिए यहाँ पर गलती होती है सबसे, उसको आपको सिखाया जा रहा है। जब हम कोई संख्या ऊपर से उतारेंगे तो उसमें हमको भाग किसी तरह ले जाना ही पड़ेगा, चाहे 0 बार ले जाना पड़े। लेकिन जब शेष यहाँ बचता, अगर इसमें भाग नहीं जाता तो हम दशमलव में भाग करते हैं। तो हम यहाँ पर 33 0 33 ले जाएंगे, ठीक है। अब ऊपर से फिर 3 यहाँ से उतर के आ रहा है, फिर हमको ले जाना पड़ेगा 33 0 0, ठीक है। यहाँ पर फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो है 3 बचेगा, फिर ऊपर से उतर के आ रहा है 33। अब देखिए 33 से कम 33 इसके नीचे ऐसे जाएगा, अब यहाँ कट जाएगा। फिर ये 0 को उतार के लाएंगे तो हमको इसमें भागा ले जाना पड़ेगा 33 0 0। अब जाकर हमारा आंसर आया 1 0 0 1 0। ये आप लोग समझ पाए हैं? यानी कि जब संख्या हम ऊपर से उतारेंगे तो उसमें जो है भाग जरूर ले जाएंगे, चाहे 0 बार ही ले जाए, ठीक है। लेकिन अगर शेष में अगर भाग नहीं जाता है तो हम दशमलव में भाग कर सकते हैं। जैसे आइए एक और भाग दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमको 21 में डिवाइड करना है 2 से, तो 2 1 जा 2 हम तो लेकर चले गए, एक को यहाँ पर उतार रहा हूँ तो हमें भाग ले जाना पड़ेगा 2 0 0, एक यहाँ बच गया। अब आप बताइए, एक जो है मैं तो उतार नहीं रहा हूँ, ये शेष है बचा है यहाँ पर घटाने पर। तो इसलिए जब शेष में भाग नहीं जाता है तब दशमलव लगा के एक 0 बढ़ाते हैं और 2 5 10, इस तरह से कट जाता है। अगर डेसिमल में भाग करेंगे तो शेष नहीं बचेगा, अगर डेसिमल में नहीं भाग करेंगे तो रिमाइंडर यानी कि शेष हमेशा बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से भाग का कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम भाग के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लाएंगे, कंपटीशन में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो कि एकदम अनिवार्य रूप से हर स्टूडेंट को सीखना ही चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगे तो भाई इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हो तो। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।